तो दिस इज़ एक्सरसाइज नंबर 5.3 और अब हम इसमें पढ़ेंगे सम ऑफ एन टर्म्स, जिसे हम बोलेंगे एस एन, राइट। और ये होगा एन अपॉन टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इस तरीके से डिनोट करेंगे। 2a अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और n अपॉन 2 से इसमें हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन। दिस इज़ द फॉर्मूला एस एन इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो स्ट्रेट अवे आई एम टेकिंग द फर्स्ट question. The first question is find the sum of the following APs. This is the first question. AP है 2, 7, 12, कहाँ तक पूछ रहा है? 2, 10 टर्म्स, ठीक है। कौन सी टर्म्स तक पूछ रहा है? 10वीं टर्म्स तक। तो यहाँ पर अगर हम देखें एक चीज़, A is what? 2, D is 7 minus 2 equals to 5, right? And N is what? 10. 10वीं टर्म तक ही पूछ रहा है वो, तो सीधा फॉर्मूला लगेगा। सिंस Sn equals to n upon 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो S10 क्या हो जाएगा? 10 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस n 10 माइनस 1 इंटू डी इज़ वॉट? डी इज़ 5 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 5। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 49, 45 हो गए। तो और अल्टीमेटली वी हैव 5 इंटू 49, इट मीन्स 245। 245 इज़ द आंसर दैट वी हैव। एंड इन सब का जो 10वीं टर्म तक जो इसका टोटल आएगा इस टर्म का, वो कितना आ जाएगा? 245। आई होप ये क्लियर होगा। पहला, इस चारों ही ऐसे होंगे, राइट। दूसरा लेते हैं, ये है सेकंड। सेकंड है -33 -37 है, सॉरी, -37 -33 -29, और ये कहाँ तक? 12 टर्म्स। चलो करते हैं इसे। ए इज़ -37 और डी यहाँ से हम प्राप्त करेंगे A2 माइनस A1, यानी -33 -37, राइट। तो -33 से ये जब 37 को माइनस को घटाओगे तो ये जाएगा +4। तो हमारे पास में जो डिफरेंस आया वो क्या आ गया? वो आया 4, ठीक है। नाउ सिंस Sn equals to n upon 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा n अपॉन 2। n इज़ वॉट? n इज़ 12। 12 अपॉन 2, और क्या पूछ रहे हैं? S12। S12 इक्वल्स टू 12 अपॉन 2 इंटू 2a, a इज़ 37 माइनस का, प्लस n माइनस 1, n इज़ वॉट? 12 माइनस 1, d इज़ 4। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। तो ये तो यहाँ से आ जाएगा 6, अंदर होगा -74 और ये हो जाएगा
12 में से एक जाके 11 बचेगा, 11 गुना 4 44, ठीक है। -30 आएगा शायद अंदर, 6 इंटू -30 और ये हो जाएगा -180, यानी S12 इज़ -180। दिस इज़ द सेकेंड वन, दिस इज़ द सेकेंड वन। चलो इसका करते हैं थर्ड। थर्ड क्या कहता है? थर्ड है 0.6, 1.7, 2.8 एंड कहाँ तक 200, यानी 100वीं टर्म्स तक हमें निकालना है इसका सम, ठीक है। चलो करते हैं। A is 0.6 here, D is 1.7 minus 0.6, it means 1.1, and N is what? 100, ठीक है। We know Sn equals to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d। तो S 100 हो जाएगा 100 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 0.6 प्लस n माइनस 1, 100 माइनस 1 इंटू d, d इज़ 1.1, ये हो गया आपका। तो ये 50 तो यहाँ से आ गया और ये हो गया 1.2, 2 इंटू 0.6 हो जाएगा 1.2 और ये हो जाएगा 99 इंटू 1.1, तो ये है 50, 1.2 और प्लस में हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे और मल्टीप्लाई करा के क्या आएगा, दिस इज़ टू बी अंडरस्टूड 99 और 11 गुना 9, 99 अगेन, 99 और 9 108 शायद है ना, 108, ये आ गया आपका, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अगर मैं 108 और इसको जोड़ता हूँ तो 9 और 2 11 होगा, 8 और 1 10 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 110.1 यहाँ पे आएगा, 110.1। और जब 50 से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा तो देखते हैं क्या होगा, 5 0 5 एंड 5, ठीक है, 5505 और 0.0, यानी जो आंसर होगा S100 वो होगा 5505। दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द थर्ड वन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ वन, चौथे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इसका 1/15, 1/12, 1/10 and this is to 11 टर्म्स, ठीक है। चलो जी, ए यहाँ पे है, A is 1/15, 1/15, D is 1/12 minus 1/15। आई थिंक इसका जो हमारे पास में LCM हो जाएगा वो हो जाएगा 60 इज़ दी LCM एंड 5, 12 5 60 हो जाता है और ये 1/60 हो जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस। और यहाँ से अगर मैं निकालूँ N इज़ 11, चलो वी नो Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S11 निकालना है हमें, 11/2 इंटू 2a, 2 इंटू 1/15, राइट, n-1 11 - 1 इंटू डी,
1/60। ये है आपका कैलकुलेशन। चलो करते हैं 11/2, यहाँ से आ जाएगा 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60, ये हो गया। और यहाँ से अगर हम सीधा सीधा इसे करें 11/2 2/15 प्लस 10 6 यानी 1/6, ये हमारे पास में आ गया 1/6। चलो इसको करते हैं सोल्व यहीं पे। अगर हम इसको यहीं पे सोल्व करें तो 11/2 इंटू एलसीएम देखो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 30, 15 दूनी यानी कि 15 2 ये आ जाएगा 4 यहाँ पे प्लस 5, राइट। तो यहाँ से अगर हम इसे लें यहीं का यहीं, तो ये है हमारे पास 11/2 इंटू कितना हो गया है 9/30, ठीक है, 9/30। और इसको अगर हम काटें 3 3 9, 3 10 यानी 33/20 इज़ द आंसर ऑफ दिस। ये है इसका आंसर। ये है आपके पहले 4 सवाल। ठीक है, तो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन है हल्का ही, बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सम ऑफ गिवन, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। सम निकालना है इसका, लेकिन उससे पहले हम कुछ और देखेंगे। यहाँ पर एक नई जो चीज़ आई है वो ये है, इसका जो फर्स्ट है दे रखा है 7 प्लस 10 कोशेंट 1/2 प्लस 14 प्लस 84। तो इसमें हमें n ना देके लास्ट टर्म दे दिया 84 यानी an दे दिया। तो इस सवाल में पहले सवाल से अंतर ये है कि हमें n निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो a इक्वल्स टू 7 एंड d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कितना हो गया है 10 कोशेंट यानी 21/2 हो गया और -7। अगर हम इसे करें तो हमारे पास में अगर मैं d निकालूँ इसका तो d क्या हो जाएगा, चलो d निकालते हैं, /2 यानी 21 - 14, इसका मतलब 7/2 इज़ दी d। और यहाँ से हमें an क्या दिया हुआ है, एंड an इज़ 84। ठीक है, वी नो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, n की, क्योंकि आप Sn निकालोगे तो n तो है ही नहीं अभी। तो हम देखते हैं क्या है, वी नो an हमने पढ़ा है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, an इज़ 84, a इज़ 7 प्लस n इज़ वॉट निकालना है हमें -1 इंटू डी 7/2, ये हो गया आपका। तो अगर हम करें तो ये 84 - 7, ठीक है, इक्वल्स टू n-1 इंटू 7/2 यानी कितना बचेगा, 77। 1 इंटू 7/2 और 7/2 इधर आएगा तो ऐसे हो जाएगा इंटू 2 कितना 7 इक्वल्स टू n-1। 7 से कट गया 11, तो 22 आ गया n-1 और n का वैल्यू हो जाएगा 22 + 1 इक्वल्स टू 23। इसका मतलब हमें पता चला कि इस टर्म में इस AP में कितनी टर्म्स हैं, 23। अब आराम से 23 का हम सम निकाल सकते हैं। नाउ इसी पेज पे कर रहा हूँ। नाउ Sn, नाउ वी नो Sn क्या होता है,
n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरे पेज पे नहीं जा रहा ताकि वो समझ में आ जाए ऐसे कैसे। तो हमें निकालना है S23, तो 23/2 इंटू 2 इंटू 7 प्लस n-1, n इज़ 23 -1 इंटू डी, डी क्या है, डी है हमारा 7/2, ये है आपका। चलो करते हैं 23/2 कितना आ गया 14, और ये हो जाएगा कितना 23, यानी 22 बचेगा, और 22 इंटू 7/2, ठीक है, इससे कट जाएगा 11। तो अगर हम चेक करें इसे 23/2 इंटू ये कितना हो गया 77, और 14 कितना होता है 91, राइट, 91 हो गया है। तो हमारे पास में जो इसका सम आया वो आया, इसको जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा 2093/2। इसका मतलब जो आंसर होगा वो होगा 1046 कोशेंट 1/2। दिस इज़ द आंसर, यू कैलकुलेट इट। कुछ प्रॉब्लम हो तो देख लेना अगर कोई कैलकुलेशन में दिक्कत है तो, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हो गया, एंड आफ्टर दैट SN यहाँ से निकलेगा, ठीक है। इसका सेकंड अपने आप करना है, और थर्ड भी अपने आप करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं।